हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जो काम है फाइवर पे ढूंढा आप लोगों के लिए। हमेशा की तरह आपको किसी किस्म के स्पेशल स्किल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा और आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको दो तीन जो है फ्री टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोगों ने जो है ब्रेन यूज़ करना है, यानी कि मेरा मतलब है कि आपने थोड़ा सा सोचना है और टूल्स को यूज़ करने के बाद तो आप जो है वो काम इजीली कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी किस्म की कोई स्पेशल एजुकेशन की या स्पेशल किस्म के स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैट्रिक एफ भी किया हुआ है तो आप इजीली वो जो है काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप जो है वो काम कैसे कर सकते हैं, लोग कितना अर्न कर रहे हैं। और फिर मैं आपको फ्री टूल्स के बारे में बताऊँगा, वो फ्री टूल्स भी मैं आपको बताऊँगा जो उनको यूज़ करते हुए आप वो काम कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो जनाब फाइवर में मैं लॉगिन कर चुका हूँ, मेन पेज पर आ चुका हूँ। तो ऊपर आपको सर्च बार नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने हमेशा की तरह, जिस तरह मैं पहले बताता हूँ कि आपने यहाँ पर सर्च करनी है वो सर्विसेज जिसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपने जो है सर्च करनी है ब्रांड नेम, जो मैंने ऑलरेडी जो है सर्च किया हुआ है। तो आप जब ब्रांड नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फाइवर सर्विसेज जो है वो ओपन कर देगा फ्रीलांसर्स की। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑलमोस्ट 3363 जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं, सही है। और इसका मतलब ये है कि लो कंपटीशन है इसके अंदर और आपके चांसेस हाई हैं यहाँ पर अर्निंग करने के लिए, सही है। फ्रीलांसर्स बहुत कम अवेलेबल हैं। और अगर आप ऑनलाइन पर ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज तो और भी है जो फ्रीलांसर देखें 117 सिर्फ ऑनलाइन रहेंगे। तो कंपटीशन जो है वो हाई रहेगा, सही है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंट जो फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं, इनमें जनाब पहले वाला फ्रीलांसर यहाँ पर आप देखिए कि आई विल थिंक 5 ओरिजिनल नेम्स आइडियाज़ फॉर योर बिजनेस, यानी कि 5 नेम हमारे बिज़नेस के लिए सोचेगा। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, सही है। उनको नए नेम्स की ज़रूरत होती है, ब्रांड नेम्स की ज़रूरत होती है। तो ये लोग उनको आइडियाज़ देते हैं कि किस तरह का ब्रांड नेम जो है वो आसान या अच्छा ब्रांड नेम आप रख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ सोचना है अच्छा ब्रांड नेम, ठीक है। और डिफरेंट फ्री टूल्स को यूज़ करना है। वो फ्री टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फ्री टूल्स को आप यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं आसानी के साथ, सही है। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि आई विल ब्रेनस्टॉर्म 7 कैची ब्रांड नेम, ठीक है। ये 7 ब्रांड नेम्स देगा, सही है। अभी हम देख लेंगे कितने डॉलर्स में काम कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं। सिमिलरली ये वाला जो फ्रीलांसर है ये कह रहा है जी आई विल ब्रेनस्टॉर्म 10 क्रिएटिव बिजनेस नेम, ये 10 बिजनेस नेम्स आपको देगा, ठीक है। और ये वाला जो फ्रीलांसर है ये कह रहा है कि जनाब मैं भी आपके लिए अमेजिंग बिजनेस नेम जो है वो सोचूंगा। अब हम देखते हैं ये कितना काम कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये बंदा जो है ये कह रहा है कि जनाब 5 ब्रांड नेम्स आइडियाज़ देगा। इसका एक ही पैकेज है, इसने कोई स्टैंडर्ड प्रीमियम पैकेज नहीं रखा, सिर्फ एक ही पैकेज काम कर रहा है इसका। और ये जनाब क्या कर रहा है कि $70 के अंदर 5 यूनिक नेम्स बताएगा जो कि आसानी से याद रहने वाले भी हों और इजी भी हों और आसानी से प्रोनाउंस भी कर सके। और 4 दिन के अंदर ये नाम सोच के देगा, सही है। और आप देखिए कि ये तकरीबन 1100 से ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है और अभी भी 18 ऑर्डर्स जो हैं वो इनके हुए हैं, यानी कि अभी भी वो काम कर रहा है लोगों के लिए, इसको ऑर्डर्स आए हुए हैं। और $70 में ये काम कर रहा है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कितना अर्न कर रहा होगा एक दिन के अंदर, एक वीक में या एक मंथ के अंदर। उसके बाद ये वाला जो फ्रीलांसर है जनाब जो 236 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है और 2 ऑर्डर्स अभी भी क्यू में हैं। 7 कैची ब्रांड नेम्स हैं, ये भी 7 कैची ब्रांड नेम्स देगा। बेसिक पैकेज $25 में है, $25 में 7 बिजनेस नेम्स दे रहा है। स्टैंडर्ड पैकेज $35 में है। इसमें ये क्या कर रहा है कि 7 बिजनेस नेम्स भी दे रहा है और स्लोगन्स भी इंक्लूडेड है। मैं आपको स्लोगन्स का बताऊँगा कि कहाँ से आप स्लोगन्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं और सोच सकते हैं। और ये डोमेन सर्च भी कर रहा है, यानी कि वेबसाइट की डोमेन भी, यानी कि जो नाम ये सोचेगा ये बताएगा कि उसकी वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं आपको डोमेन सर्च करना भी बताऊंगा, मेरे साथ रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें, काम आपने करना कैसे, आपको सारे आइडियाज़ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगा, सही है। और प्रीमियम पैकेज जनाब $50 है। उसमें यह क्या कर रहा है, 10 बिजनेस नेम सोचेगा, 3 दिन के अंदर देगा, 5 स्लोगन्स देगा। इसके अलावा सोशल मीडिया भी बताएगा कि सोशल मीडिया के अंदर भी वो सेम नाम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आपका नाम यूनिक है या नहीं है। और डोमेन भी आपको डोमेन भी बताएगा, यानी कि वेबसाइट भी सर्च करके बताएगा कि उस नाम की वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जनाब ये बंदा जो है
इसका बेसिक पैकेज $15 में है। ये 10 बिजनेस नेम आइडियाज़ देगा, ठीक है जनाब, और 7 डेज़ डिलीवरी है। उसके अलावा जनाब $25 के इसका स्टैंडर्ड पैकेज है और 10 बिजनेस नेम आइडियाज़ दे रहा है। डोमेन भी सर्च करेगा, सही है। डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब है कि वो काम के बारे में, वो जो नाम सोचेगा उसके बारे में डिटेल भी बताएगा कि उसने कैसे सोचा, ठीक है। ये मेरा ख्याल तो यही होगा। उसके बाद 10 बिजनेस नेम आइडियाज़ ये $35 में दे रहा है, ठीक है। अब ये वाला फ्रीलांसर देखिए, ये जनाब $20 में 5 नेम जो है और डोमेन नेम भी जो है वो चेक करके देगा कि अवेलेबल है या नहीं है। स्टैंडर्ड पैकेज में ये 8 नेम्स हैं और डोमेन नेम सर्च करेगा, 3 स्लोगन भी देगा, सही है। मेरे साथ रहेगा, मैं तीनों चीज़ें आपको बताऊंगा कि नेम कैसे आपने सर्च करना है, सोचना है, डोमेन नेम उस अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि अगर आप पहला मुश्किल काम आपका सिर्फ नाम सोचना है, उसके बाद डोमेन तो आपने सिंपल जो है वो आराम से सर्च कर लेंगे कि उस नाम की डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। और 3 स्लोगन्स भी आपने सोचने हैं, सही है। स्लोगन का मतलब है जैसे कोई भी बिजनेस का एक स्लोगन होता है, जैसे पाकिस्तान में जैज़ है तो जैज़ का एक स्लोगन है कि दुनिया को बता दो, या कोई है जैसे कोई टीवी चैनल होता है, ठीक है, टीवी चैनल का कोई स्लोगन होता है, कोई प्रोडक्ट होती है, जैसे नेस्ले वाला कोई प्रोडक्ट है तो उसका कोई स्लोगन होता है, ये वो स्लोगन है, सही है। प्रीमियम पैकेज $170 का है और 12 नेम सोचेगा, डोमेन नेम भी सर्च करके देगा और 5 स्लोगन भी देगा। सोशल मीडिया में भी चेक करेगा कि उस नाम ऑलरेडी को चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आपका बिल्कुल यूनिक नाम है, सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्री ये जो नाम है ये आप कौन से फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए आसानी के साथ सोच सकते हैं, और स्लोगन कैसे सोच सकते हैं, डोमेन आप फ्री में कैसे सर्च कर सकते हैं, सही है। तो फिर ये आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको किसी किस्म के स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्री टूल्स की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो जनाब बिज़नेस नेम जो जनरेट करने के फ्री टूल्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे हैं, बेस्ट लगे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स आपको गूगल पे जब आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स से पहला जो बिज़नेस नेम जनरेटर है वो हमारे पास है जी businessnamegenerator.com। बड़ा फेमस है, ये यूजुअली जो है टॉप के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पर आप कोई भी बिज़नेस नेम लिखें, लेट्स से आपका बिज़नेस है ग्रोसरी का बिज़नेस है, तो अब यहाँ पर कोई कीवर्ड ग्रोसरी लिख रहे हैं, सही है। अब इसको जनरेट करेंगे तो वो आपको बहुत सारे नाम जो है वो रिकमेंड करेगा। यहाँ पर आप देखिए कि आपको ग्रोसरीफाई, ग्रोसरी रिस्टोर, ग्रोसरले, बहुत सारे आपको यहाँ से वो आपको नाम बता सकता है। इसके अलावा आप इंडस्ट्री भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, फूड की इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने ऑटोमेटिक भी वैसे सिलेक्ट कर ली हैं, लेकिन इन केस के अगर आप कोई और सर्च करते हैं, इसके अलावा कोई और बिज़नेस सर्च करते हैं, तो यहाँ से आप इजीली जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको वो फर्दर जो है वो आइडियाज़ भी देगा, सही है। तो मैं आगे इसको फ़िल्टर भी आप मज़ीद कर सकते हैं। 1 वर्ड वाला चाहिए आपको, 2 वर्ड वाला चाहिए, ठीक है जनाब। इंसर्ट कीवर्ड बिफोर चाहिए या आफ्टर चाहिए, ना ग्रोसरी जो है आपने पहले यूज़ करना है या बाद में यूज़ करना है, सही है। और इसी तरह 1 वर्ड चाहिए तो आपको 1 वर्ड मिल जाएगा, 2 वर्ड चाहिए तो 2 वर्ड मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर देखिए कि आपको बहुत सारे नाम वो दे रहा है। अब आप कोई भी नाम सेलेक्ट किए, इसके अलावा कोई भी नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और सेलेक्ट करने के अलावा मैं आपको टिप दूंगा कि आप कम से कम उसको एक बार गूगल पर ज़रूर सर्च कीजिए कि क्या वो नाम पहले से अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि आप कोई भी नाम है, लेट्स से ग्रोसरी रिलायबल है या ग्रोसरी डैश है, तो आप एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो गूगल के जो है ऊपर चेक करें उसके, यानी कि लेट्स से ये फीड वर्ड है तो आप इसके सिनोनिम्स देखें डिक्शनरी में जाके, वहाँ से भी आपको अच्छे वर्ड मिल सकते हैं। लेट्स से ये रिस्टोर है तो आप इसके सिनोनिम देखें जाके गूगल के ऊपर, तो आपके गूगल डिक्शनरी के ऊपर, तो आपको उससे भी काफ़ी आइडियाज़ मिल सकते हैं, नए नए नाम जो इजीली जो है प्रोनाउंस किए जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो जिस चीज़ का बिजनेस हो आप वो वर्ड जो है वो यूज़ करें, सही है। आप उसको डिफरेंट नाम जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है वो वेबसाइट है जनाब obadlaw.com, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह लिख सकते हैं, ग्रोसरी का बिज़नेस है तो आप ग्रोसरी का लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप जनरेट करें तो आपको कुछ नए फर्दर आइडियाज़ मिल गए हैं, सही है। जब आइडियाज़ मिलेंगे तो आप गूगल डिक्शनरी यूज़ करें, सिनोनिम्स भी निकालें और उससे आपको अच्छे नाम जो है वो आपके जहन में आते जाएंगे। यानी कि आप टूल्स आपने यूज़ कर लिए हैं, आपको यहाँ से टूल्स से आइडियाज़ मिल गए हैं। अब आपने थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करना है, अपना ब्रेन यूज़ करना है और अच्छा सा नाम जो है वो सेलेक्ट करने हैं अपने गिग के मुताबिक। बिज़नेस स्लोगन्स जनरेट करने के लिए जो टूल्स है वो तो एक Abadlaw का ही टूल्स है। जैसे मैंने Abadlaw के बारे में आपको पहले ही बताया था कि बिज़नेस नेम जनरेट भी आप कर सकते हो। तो Abadlaw का ही दूसरा जो है टूल है वो स्लोगन जनरेटर है।
अगर आप Vello.com पे भी जाएंगे तो आप यहाँ पर रिसोर्सेज में जाएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री बिजनेस टूल्स, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है नेम जनरेटर और स्लोगन जनरेटर के टूल्स जो है वो नज़र आ जाएंगे। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ये वाला जो है एड्रेस लिख के आप जा सकते हैं। तो अब जनाब यहाँ पर हमारा वही बिज़नेस था ग्रोसरी का, तो मैं लेट्स से ग्रोसरी लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और स्लोगन जनरेट करते हैं जनाब। आप देखिए कि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्लोगन्स जो हैं वो आपको दे रहा है। ग्रोसरी सेव योर सोल, ग्रोसरीज जॉब ऑन द स्पिरिट ऑफ ग्रोसरी, टर्न लूज द ग्रोसरी, बहुत सारे स्लोगन्स आपको देख रहा है। आप इनकी ट्रांसलेशन करें गूगल में, अगर आप थोड़े से इंग्लिश में वीक हैं या आपको समझ नहीं आ रही है, आप इसका सही मतलब समझना चाहते हैं, और दूसरा आप जो है गूगल डिक्शनरी यूज़ करें और इनके इसके पैरेलल जो है अच्छा सा जो है वो यहाँ पर एक स्लोगन या जितने स्लोगन्स आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, टूल्स आपके पास हैं, इन्हीं वर्ड्स को आपने जो है वो आगे पीछे करना है और आपके लिए एक अच्छा सा स्लोगन जो है वो बन सकता है। सही है। सेकंड जो है वो जनाब शॉपिफाई, जो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसी की एक सर्विस है स्लोगन जनरेटर, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रोसरी ऑलरेडी यहाँ पर सर्च किया हुआ था तो उसने उसको उठा लिया, तो मैं ग्रोसरी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर उसने मुझे स्लोगन्स जो देखिए बहुत सारे स्लोगन्स जहाँ पर जनरेट करके दे दिए हैं। सही है, तो बिज़नेस के लिहाज से वो आपको जाहिर बात है कोई ना कोई जो क्लाइंट है वो आपको कोई ना कोई अपने बिज़नेस की डिटेल बताएगा, उस डिटेल को यूज़ करते हुए भी आप बहुत सारे स्लोगन जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर ग्रोसरी के अलावा कोई और अच्छा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो आपको समझ में आता है मैं वो वर्ड यूज़ कर सकता हूँ उस बिज़नेस में, तो आप वो कीवर्ड लिखें यहाँ पर, वो स्लोगन जनरेट आपको कर देगा। सही है, अब हम देखते हैं कि फ्री वेबसाइट्स अवेलेबिलिटी वेबसाइट्स की हम कहाँ से देख सकते हैं। तो जनाब डोमेन नेम सर्च करने के लिए, यानी कि वेबसाइट का नाम सर्च करने के लिए जो बहुत बड़ी वेबसाइट है GoDaddy.com आप वो यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो GoDaddy.com पर जाएंगे तो यहाँ पर आप जब इस एड्रेस पर जाएंगे, ठीक है, /domain नेम सर्च, तो वो कुछ ये पेज खोलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने ग्रोसरी का बिज़नेस है तो मैंने इंस्टेंट ग्रोसरी कोई नाम सर्च किया था, यानी कि मैंने सेलेक्ट कर लिया था इंस्टेंट ग्रोसरी। सही है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको वो उसकी वेबसाइट जो अवेलेबल होंगी वो आपको बता देगा। सही है, उसने आपको बता दिया कि जनाब instantgrocery.com अवेलेबल है, ठीक है जनाब, और इतने $1000 में जो है वो अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा instantgrocery.com, माई इंस्टेंट ग्रोसरी, यानी कि वो आपको उसके वेरिएंट्स भी बता रहा है। सही है, तो उसके प्राइस भी आपको बता रहा है कि पर ईयर कितने में अवेलेबल है। और जो आपने लिखा है instantgrocery.com, तो वो instantgrocery.com जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं जो भी नाम आपने सेलेक्ट किया है। तो उसमें .co जो है वो आपको $12 में मिल जाएगा, .net जो है वो आपको $15 में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली एक और वेबसाइट है इंस्टेंट डोमेन सर्च, तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं इंस्टेंट ग्रोसरी। सही है, तो मैंने उसी तरह लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपको उसी तरह के वेरिएंट्स ऑलमोस्ट बताएगा। तो देखें यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट वही बता रहा है कि instantgrocery.com आपको इतने $1000 में मिलेगा जितना आपको GoDaddy बता रहा था। इसके अलावा instantgrocery.pk है, instantgrocery.app है, instantgrocery.blog है। तो अगर आपने इनकी प्राइसेस देखनी तो आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, जहाँ पे वो आपको इसकी प्राइस वो बता देगा। सही है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस नेम्स को, आप स्लोगन्स को बना सकते हैं, और आप जो है वो वेबसाइट डोमेन भी सर्च कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको जो है वो ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा नाम सेलेक्ट करने के लिए, आगे वाला जो स्लोगन्स हो ये चीज़ें वो हैं वो आसान हो जाती हैं। सही है, तो इस तरह से वो आपको बता रहा है कि कोई अवेलेबल है या कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे उसने कह दिया कि instantgrocery.pk सॉरी ये अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बैल की नोटिफिकेशन ऑन भी करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।